हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राफेल फाइटर जेट्स के बारे में। क्यों ये भारत की शक्ति को बढ़ाता है और क्यों इसकी भारतीय डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सीमा पर चीन और पाकिस्तान से लेकर हमारा तनाव चल रहा है और इस तनाव के मद्देनज़र राफेल फाइटर जेट की इंडियन डिफेंस में शामिल होने पर इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता बन जाती है। साथ ही बात करेंगे कि क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहे हैं इंडियन डिफेंस के अंदर। ये बहुत ही अच्छा करंट टॉपिक है 2020 के लिए। और राफेल लड़ाकू विमान की पूरी जानकारी लेंगे, साथ ही भारतीय सेना में राफेल का क्या रोल है इस पर भी हम बात करेंगे। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राफेल फाइटर जेट की डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हवा का गहरा और अधिक आग की भावना में। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हवा में कितना तेज चलता होगा और कितनी ज़्यादा इसमें क्रूर भावना अंदर होती होगी। इसके अलावा राफेल एक फ्रेंच दोहरे वाला इंजन है। जो राफेल एक है वो फ्रेंच जो दोहरे वाला इंजन है। साथ के साथ ये मल्टी रोल डेसोल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन और निर्मित है। इसकी बात करें तो ये हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित है। मतलब कि इसमें मैक्सिमम डिफरेंट टाइम के हथियार असेंबल होते हैं। साथ ही बात करें राफेल का जो उद्देश्य वायु वर्चस्व है, जो राफेल का जो उद्देश्य है वो वायु वर्चस्व कहने का मतलब है कि ये वायु में बहुत तेज चलता है। हस्तक्षेप, हवाई पूर्ण मिलन, जमीन समर्थन, गहराई से मार, विरोधी जहाज हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। राफेल को डेसोल्ट द्वारा ओमनी रोल विमान के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो राफेल बनाया गया है वो मल्टी मिशंस के लिए बनाया गया है और साथ ही ये हवा में बहुत गति से चलता है, बहुत ही हथियारों से असेंबल होता है और साथ के साथ ये जमीन और हवा की मार में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ओमनी रोल के लिए राफेल विमान को जाना जाता है। साथ ही 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान होने की वजह से ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है और इसको हर मिशन में भेजा जा सकता है और अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर चुका है। जैसा कि राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, इसकी वजह से भारतीय सेना इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रही है और इसकी शक्ति का प्रदर्शन ऑलरेडी अफगानिस्तान और लीबिया में भी हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या फीचर्स है राफेल फाइटर जेट के अंदर। तो सबसे पहले ये जो इसका रोल है, ये रोल है मल्टी रोल फाइटर के रूप में जाना जाता है। जो इसका ओरिजिन जहाँ से हुआ, ये जहाँ से बना है वो कंट्री है फ्रांस। और इसके बाद हम बात करते हैं जो जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वो फ्रांस, जिसका मैन्युफैक्चर किया है वो डेसोल्ट एविएशन कंपनी ने किया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दुनिया के सामने वो 2001 में है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो 1986 से ही चल रहा है और अभी तक चल रहा है। जो सबसे पहले इसका प्राइमरी यूज़र बने, वो सबसे पहले इसको जिसने यूज़ किया वो है फ्रेंच एयरफोर्स है, फ्रेंच नेवी है, इजिप्टियन एयरफोर्स है, कतर एयरफोर्स है। इसके अलावा इसकी जो टोटल जो टॉप स्पीड है वो है लगभग 1400 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और रेंज जो है लगभग 3700 किलोमीटर है। यहाँ तक कि इसका वेट जो है वो लगभग आप कह सकते हो कि 9979 किलोग्राम है और जो इसकी लेंथ है वो लगभग 15 मीटर है। ये सब इसके स्पेसिफिकेशंस हैं जो इसको बहुत दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि क्या रोल रहेगा राफेल फाइटर का इंडियन डिफेंस के अंदर। जैसा कि जानते हैं कि जब डील हुई थी तो लगभग सबसे पहले 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में और ये लगभग हुआ था 2016 में, जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पे गए थे। तो उस वक्त 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में और ये जो डील थी लगभग 59,000 करोड़ की डील थी। और इस सौदे के मुताबिक जो 36 विमान हैं उनको भारत के अंदर लगभग 36 महीनों के अंदर आना है और लगभग वो 2022 तक इन सभी विमानों की डिलीवरी भारत को हो जाएगी। अभी हम ताज़ा आप देख रहे हैं जो करंट है वो ये है कि 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट का पहला बैच इंडिया पहुंचने वाला है। फ्रांस से उड़ान भरेगा और लगभग 29 जुलाई तक वो भारत को पहुंच जाएंगे।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पूर्व जो रिटायर्ड चीफ थे एयरफोर्स के बीरेंद्र सिंह धनोआ, वो राफेल में उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो भी राफेल विमान के अंदर उड़ान भर चुके हैं। और जो भारतीय जो अभी करंटली जो न्यूज़ चल रही है वो ये है कि भारतीय वायुसेना के बेड़ा में शामिल होने के लिए जो 5 राफेल का जो पहला बैच है वो फ्रांस से उड़ान भर चुका है 27 जुलाई को, और 28 जुलाई को वो संयुक्त अरब इमारात में यूएई में वो अल डाफरा एयरबेस पे उतरेंगे। क्यों उतरेंगे वो यहाँ पर? वो पेट्रोलिंग के लिए उतरेंगे, पेट्रोलिंग फ्यूल के लिए उतरेंगे। क्यों और यूएई क्यों उतरेंगे? क्योंकि यूएई का जो संचालन है वो फ्रांस के अंतर्गत आता है। सो इसलिए वो यहाँ से फ्यूलिंग करेंगे और इसके बाद वो 29 जुलाई को इंडिया पहुंच जाएंगे और इंडिया में अंबाला एयरबेस पर उनका स्वागत किया जाएगा और वहीं पर उनको तैनात किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि राफेल क्यों है बेहतर, क्यों राफेल बेहतर है, क्यों उसको इंडियन डिफेंस में लिया जा रहा है। इस पर हम आपको बताना चाहेंगे राफेल में एक ऐसा रडार सिस्टम है जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि राफेल में एक ऐसा रडार सिस्टम है जो एक बार में 100 किलोमीटर के अंदर 40 टारगेट को एक बार में ही टारगेट कर सकता है, जबकि F-16 जो कि हमारे दुश्मन देश के पास है वो लगभग ओनली 60 से 80 किलोमीटर के बीच में ओनली 20 टारगेट ही डिटेक्ट कर सकता है। तो ये उससे एडवांस है, 100 किलोमीटर में 40 टारगेट डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा राफेल का जो मिसाइल सिस्टम है वो कई बहुत ज़्यादा एडवांस है। खास बात ये है कि ज़्यादा रेंज वाले हथियारों को भी ले जा सकता है। राफेल अपने साथ बहुत अधिक रेंज वाले हथियार को भी ले जा सकता है। ये मीटियर मिसाइलों को कैरी कर सकता है और 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हवा में मूव कर रहे टारगेट पर बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मीटियर मिसाइलें जेट से लेकर छोटे मानव रहित विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। जो सबसे मोस्ट मिसाइलें हैं मीटियर मिसाइलें, उनको ये कैरी कर सकता है और 150 किलोमीटर तक की दूरी पर ये टारगेट कर सकता है। इसके अलावा राफेल विमान स्कैल्प मिसाइलों को भी ले जा सकता है और लगभग 300 किलोमीटर दूर जमीन पर से किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है। आप समझ सकते हैं 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी होती है और ये उसको भी टारगेट कर सकता है और जमीन से निशाना साध रहे हथियारों को भी ये सुरक्षित रखती है। साथ ही ये ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस तकनीकी पर भी काम करती है और इससे अन्य विमानों से ज़्यादा सक्षम बनाती है। तो राफेल में इतनी सारी क्वालिटी होने की वजह से राफेल बेहतर है और इसीलिए इसको इंडियन डिफेंस में लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन डिफेंस को अपग्रेड करता है और हमारी भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा, जीने में आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके सीने में आपके अंदर एक जज्बात है, एक एम्बिशन आपके अंदर है, तो किसी भी संघर्ष, किसी भी मुश्किल आंधी तूफान को आप इजीली पार कर लेंगे अगर आप उस लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं तो। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।